बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.7 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अबाउट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी की डेफिनेशन की थी और कुछ उसके क्वेश्चंस किए थे, उसकी एक एग्जांपल की थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। तो ज़रा पिछला लेक्चर आपने देख लेना है और अब ज़रा स्टार्ट करते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स। ये आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसकी आपने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग रूल में यानी गिवन जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आया जी 2y डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का आया जी 2x और सी कांस्टेंट है वो वैसे और x का 1 आ गया। तो यानी c इंटू 1 ये c आ गया। तो यहाँ से c की जो कीमत निकलेगी, c किसके इक्वल आया जी 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x। ये c की कीमत आ गई, वैल्यू आ गई। c की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में ज़रा पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग c इन 1। जब आप c को इस 1 में पुट करेंगे तो 1 तो ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स सी एक्स है, यानी एक्स मैंने पहले लिख दिया इंटू सी है, एक्स के साथ सी है। सी की जगह उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x। ये आपने c की वैल्यू पुट कर दी। इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपके सामने रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy। तो यानी ये आपकी फैमिली ये इक्वेशन 1 आपकी गिवन फैमिली थी। तो उसका डी वाई डी एक्स आपने यानी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये निकाल ली। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली यानी इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या आएगी, वो आपको पता है कि डी वाई इसको उल्टाना है और साथ -1 ओवर यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy, या आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा जी ये -2xy ऊपर और नीचे आ गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, किसकी आई जी गिवन की ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ये निकाली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। तो मैं फिर आपके सामने ये लिखने लगा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की आपने निकाली, वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -2xy ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये अभी आपने रिजल्ट निकाला है। ये बेसिकली ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको ये इधर डिवाइडर और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू -2xy और डी एक्स इधर आ जाएगा। इसको भी इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2xy डी एक्स, ये इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब ये अगर आप पिछला नॉलेज जेन में लेकर आएँ तो डी एक्स का कोफिशिएंट आपको पता है m होता है, वो है 2xy और ये डी वाई है, सॉरी, तो डी वाई का कोफिशिएंट n होता है, ये है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो ये 2x आया,
n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले तो ये भी 2 आया, तो इसको नंबर आप 2 कह लें। तो ये जो इक्वेशन 2 है ये तो एग्जैक्ट बन गई, यानी एम वाई इक्वल टू एन एक्स। इसका ये मतलब हुआ कि इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है कि एग्जैक्ट का जो सोल्यूशन है वो m का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं n विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल dx के साथ, और आगे n का जो है टर्म्स फ्री फ्रॉम x, इसका आपने इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और इधर आपने क्या लिखना है जी c। तो m आपका यहाँ पे है जी 2xy, यानी 2xy का इंटीग्रल तो लिया dx के साथ, और n की टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो n है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से फ्री वो सिर्फ वाई स्क्वायर है, यानी वाई स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। इधर तो कांस्टेंट आया, तो डी इसका इंटीग्रल डी एक्स के साथ है तो 2y कांस्टेंट हुआ, तो x का आ गया जी एक्स स्क्वायर ओवर 2, और y का आ गया जी y पावर 3/3 इक्वल टू c। ये कट गया, यहाँ पे रह गया जी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर 3 इक्वल टू c। तो ये आपका आया जी आंसर आ गया। इतना भी काफ़ी है आंसर। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसे c डैश कर लेते हैं, हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3c डैश। तो 3c डैश को आप एक और कांस्टेंट के फर्ज कर लें तो ये 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू के, ये आपका आंसर आ गया। ये गिवन इक्वेशन की आपने क्या निकाली जी एग्जैक्ट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री उसकी आपने फाइंड कर ली है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 को भी ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, वो ये है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2cy। ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2cy। तो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इसको नंबर 1 कह लेते हैं। इस सारे को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का तो आ गया जी 2x, वाई स्क्वायर का आ गया जी 2y, और साथ डी वाई डी एक्स 1 का 0, 2c, और y का फिर आ गया जी डी वाई डी एक्स। यहाँ से इधर तो 2x रह गया, तो 2c 2c डी वाई डी एक्स, और ये इधर 2y डी वाई डी एक्स प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। बेसिकली हमने यहाँ से c की कीमत मालूम करनी, इस स्टेप की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये 2dy, यहाँ पे मैं दोबारा 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या था जी 2c डी वाई ओवर डी एक्स। एक तो ये 2 थ्रू आउट कैंसिल हो गया, अब डी वाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे c रह जाएगा, इधर रह गया x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डी वाई डी एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको आप ये डी वाई डी एक्स इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो c की कीमत ये x ओवर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y के नीचे भी ये है, तो ये सिर्फ y रह जाएगा। तो ये यहाँ पे आप डी वाई ओवर डी एक्स ओवर
ये सी आया एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई इक्वल टू सी। तो ये तो आ गया जी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू जैसे आपने 9 क्वेश्चन में किया था बिल्कुल इसी तरह ये सी की वैल्यू इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। ये सी की पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 क्या है जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 प्लस 2y के साथ सी की वैल्यू आपने क्या निकाल ली एक्स डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपके पास जो डिफरेंशियल इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो ये 1-2 स्टेप्स के बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा एक्स स्क्र इक्वल टू 1 प्लस 2x वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई स्क्र। ये आपका। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो अगर इस तरह की हो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। तो जो मैं नोट करके आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई इक्वेशन दी हो तो कोरस्पोंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी its differential equation is by replacing dy over dx by minus dx over dy। यानी dy over dx को उल्टा के साथ माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी की, इसकी कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल विल बी क्या होगी। यह यहाँ पे डी ये इक्वेशन जो गिवन की है एक्स के इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स वाई डी वाई एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई स्क्र ये गिवन की है। तो कोरस्पोंडिंग के लिए रिप्लेसिंग ये डी एक्स ओवर डी वाई को डी एक्स ओवर डी वाई को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस डी वाई ओवर डी एक्स से। इसी में क्या करेंगे आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ। वो आएगा जी एक्स स्क्र इक्वल टू 1 प्लस 2x वाई आगे dx और dy उसके साथ माइनस dy ओवर dx अगर आप लगा देते हैं प्लस वाई स्क्र तो ये आ जाएगी जी ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सारे को अगर आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा dy ओवर dx माइनस 1 ओवर 2x वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 2x और साथ आ जाएगा ये 1 ओवर वाई की पावर यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, इसे नंबर 2 कर देते हैं। और ये जो पिछली एक्सरसाइज आपने 9.6 देखी है तो ये अगर आप गौर करें तो ये इज द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी है जी बर्नौलीज। इसमें n जो है वो -1 है। तो अब जहाँ पे y की पावर n पे बर्नौलीज को जो सोल्यूशन जेन में लेके आए y की n से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे y की पावर -1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय y पावर -1 ऑन बोथ साइड्स। जब आप y की पावर -1 से इसको दोनों तरफ
डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में जो आएगा वो लिख देता हूँ, वो आएगा जी वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1/2x वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2x। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इससे ज़रा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2, ये बन जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स। यहाँ पे आप पुट करेंगे वाई स्क्वेयर इक्वल टू वी। तो जब आप वाई स्क्वेयर इस इक्वेशन में, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वाई स्क्वेयर की जगह आपने v पुट किया तो यहाँ पे आप डी वी ओवर डी एक्स वो आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस इक्वेशन को में जब आप वाई स्क्वेयर की जगह v पुट करेंगे, ये बन जाएगा जी डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स v इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स। इसे नंबर हम 3 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं इसको? इक्वेशन नंबर 3 हम कह लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? विच इज लीनियर। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लीनियर का, लीनियर इक्वेशन वाला, अगर आप रिजल्ट वो लेक्चर जेन में लेके आए तो वो v का कोफिशिएंट -1 ओवर एक्स है, तो वो e की पावर -1 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये 1 ओवर एक्स आ गया। 1 ओवर एक्स से सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद जिस तरह लीनियर को आपको पता है सॉल्व करते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा v ओवर x इक्वल टू -1 ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस के डैश, ये कांस्टेंट है। और आपको पता है यहाँ पे हमारा v की जो वैल्यू है, यहाँ पे v आपने वाई स्क्वेयर पुट किया है, v की कीमत आप इसमें वाई स्क्वेयर पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा जी -1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस के डैश एक्स। तो इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा जी एक्स माइनस के स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर -1। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपने फाइंड कर ली है क्वेश्चन नंबर 10 की। थैंक यू जी।